चलिए तो इसमें देखने वाले क्लास 10th केसरी नामैथ हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 6.3 है क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है जो हम देख लिए हैं चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पीछे का चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमको देखना है। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में आधार AB के दोनों तरफ P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार की PX गुने BQ जो है AC के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है ACP समरूप है त्रिभुज BQC के। तो हमको ये सिद्ध करना है। इस तरह कुछ त्रिभुज का चित्र दिया है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र है तो हम क्या करेंगे, चित्र को पहले बनाएंगे। देखिए हमारा एक चित्र कुछ इस तरह है। चित्र का नाम है, यहाँ A है, यहाँ B और यहाँ C। कड़ा AB को इस तरह बढ़ाया गया है, जैसे इसको आगे बढ़ाया गया है तो ये हमारा बिंदु P पर आ गया, और इसको इधर बनाया गया है तो ये बिंदु Q पर आ गया। इसको क्या किया गया है, मिला दिया गया है। तो हम इसको मिला देंगे यहाँ इस तरह। तो हमको जो दिया है वो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिया है रेखा राय की त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। साथ में दिया है कि AB जो है AB को दोनों तरफ P तथा Q तक बढ़ाया गया है, Q तक बढ़ाया गया है। और इस तरह बढ़ाया गया है कि जो हमारा AP है, AP गुने BQ बराबर होगा AC स्क्वायर के। जो AP है और BP पूरा बराबर किसके होगा, AC के स्क्वायर के। चलिए आगे देखेंगे। हमको सिद्ध करना है तो लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ACP समरूप है त्रिभुज BQC के। चलिए चलते हैं प्रमाण से। तो प्रमाण में हमको दिया हुआ है, लिखेंगे प्रमाण। इसमें कह रहा है कि AC जो है बराबर BC, ये कैसे होगा, तो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, इसीलिए AC जो है हमारा A और C बराबर होगा किसके, BC के। यानी A भुजा इस भुजा के बराबर होगी। उस तरह देखेंगे तो और कह रहा है कि जो AP गुने BQ और बराबर है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो चलिए AP गुने BQ, और इसको लिख सकते हैं AC गुने AC। स्क्वायर है तो 2 लिख दिए। अब देखिए AP गुने BQ और हमारा बराबर होगा AC गुने BC। देखिए यहाँ AC जो है BC के बराबर है,
तो इस AC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BC। क्यों? क्योंकि AC जो है BC के बराबर है। अब देखिए बराबर है तो हम लिख सकते हैं AP बटा BC और बराबर हमारा हो जाएगा AC बटा BQ। यानी यहाँ पे एक भुजा और यहाँ पे भी एक भुजा बराबर हो गया। और एक चीज है, इसमें जो एंगल हमारा होगा CAB बराबर होगा एंगल CBQ के। CAB जो बराबर होगा CAQ के। देखिए CAB ए कोण CBQ इस कोण के बराबर होगा। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि SAS करने पर, यानी SAS समरूपता से दो भुजा और एक कोण बराबर करने पर त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसका जो एंगल बराबर 180 और माइनस हमारा हो जाएगा एंगल PAC बराबर 180 माइनस हो जाएगा एंगल CBQ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 80 डिग्री। तो हम 180 में से माइनस कर लेंगे इसको, तो हमारा इस त्रिभुज के मान निकल जाएगा। फिर त्रिभुज इसमें जब चलेंगे CBQ में इसके मान निकालेंगे CBQ के, तो 180 में से माइनस कर लेंगे CBQ को, तो हमारा क्या मान निकल जाएगा त्रिभुज का। अब देखिए 180 में से हमारा हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगल PAC और बराबर होगा एंगल CBQ के। इससे कट जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है ACP समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BQC के। हमको यही प्रूफ करना था। क्या करना था, हमको यही प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये पढ़ा 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में एंगल P का मान ज्ञात करना है। दो चित्र हमारा दिया हुआ है जिसमें सबका मान है। इसमें करा एंगल P जो है हमारा उसका मान ज्ञात करना है, यानी हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका मान निकालते हैं। देखिए जो चित्र में दिया है वो पहले चित्र हमारा दो है, तो दो चित्र है इस तरह। ये रहा हमारा दो चित्र। इसका नाम है एंगल A, ये है एंगल B और एंगल C। ये हमारा है PQR। इसमें मान भी दिया है, ये हमारा है 3.8। ये जो एंगल है 80 सेंटीमीटर है, ये एंगल 7 सेंटीमीटर है और ये 3√3 है। उसी तरह इसको देखेंगे तो 6√3, ये है 7.6 और हमको एंगल P का मान ज्ञात करना है। चलिए इसमें जो दिया है वो लिखेंगे। तो दिया क्या है हमारा, AB जो होगा इसमें AB बटा RQ करेंगे, मान को बराबर करके देखते हैं। तो से 3.8 और बटा में
7.6। इसको जब काटेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। उसी तरह BC बता हम PQ करेंगे तो ये हमारा है 6/12। 6/12 कहाँ सही है? तो ये भी हमारा आ जाएगा कट के 1/2। ये BC हमारा 6 है और PQ जो है 12 सेंटीमीटर। चलिए इसमें और एक भुजा है AC और बता में कर लेंगे हम AC बता में RQ। तो हमारा हो जाएगा 3√3 बता में हमारा हो जाएगा 6√3। AC बता RP करते हैं RP। तो ये भी हमारा कट के आ जाएगा 1/√2। यहाँ पर तीनों जो भुजा है हमारी बराबर हो रही है, यानी AB बता RQ बराबर है BC बता PQ और बराबर है AC बता RP। तीनों जब बराबर है तो S समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR के समरूप होगा किससे? S समरूपता से। तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के SS समरूपता से, तो हम इससे क्या करेंगे, हमको निकालना है एंगल P। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। यानी त्रिभुज 180 में से हम माइनस कर लेंगे एंगल 80 + 7, तो हमारा बराबर एंगल P हो जाएगा। एंगल P बराबर क्या करेंगे, 180 में से दो त्रिभुजों को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल P का मान, तो हमारा हो जाएगा 40 बराबर एंगल P। यानी P का मान हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर 40 डिग्री, जो हमको निकालना था। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन 15 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः P और Q बिंदु है। PQ का मान 2 सेंटीमीटर है, PB हमारा 4 सेंटीमीटर, AQ 3 सेंटीमीटर और QC जो है 6 सेंटीमीटर। तो हमको सीध क्या करना है कि जो BC का मान है 3PQ के बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें जो हमको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी जो कुछ इस तरह रहेगा। ये देखिए, यहाँ चित्र का नाम हो जाएगा A, B और C। एक जो 20 से हमारा चित्र गया है जिसका नाम है PQ हम नाम दे देंगे। और देखिए ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और QC जो है, QC जो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, BC का मान निकालना है, जो सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया है सो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः AB तथा AC पर स्थित है।
स्थित है। तो हमारा AP जो बराबर होगा 2 सेंटीमीटर और PB का मान है 4 सेंटीमीटर। उसी तरह देखेंगे तो हमारा AQ हो जाएगा, AQ 3 सेंटीमीटर और हमारा QC जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि जो BC है, BC का जो मान है 3PQ के बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। आइए हम लोग प्रमाण से देखते हैं। तो लिखेंगे प्रमाण और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बराबर करेंगे। जैसे AP हम बटा में करेंगे PB, तो ये हमारा हो जाएगा 2/4 और काटेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा। उसके अलावा AQ बटा करेंगे QC, तो ये हमारा हो जाएगा 3/6 और इसका भी मान आ जाएगा 1/2। यानी कहने का मतलब है कि PQ जो होगा पैरेलल होगा BC के। कैसे? थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। तो लिखेंगे थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। थेल्स परिमेय के बारे में हम बता चुके हैं, थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय के प्रतिलोम का, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जब हमारा दो भुजा समरूप होगा तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में एंगल APQ बराबर होगा एंगल ABC के। किस तरह होगा? क्योंकि संगत कोण से, हमारा संगत कोण से जो बराबर होगा क्या होगा, एंगल APQ बराबर होगा एंगल ABC के। उसी तरह एंगल जो है AQP बराबर होगा एंगल ACB के। ये किस तरह होगा? तो ये भी होगा संगत कोण से, संगत कोण से। दो हमारा कोण बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो लिख सकते हैं त्रिभुज APQ समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ABC के। किस तरह? तो A समरूपता से, त्रिभुज PQ जो है बराबर हो गया। अब हमको मान क्या निकालना है? BC का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे 2 समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होता है। अतः PQ बटा BC बराबर होगा AP बटा PB के। हमको क्या निकालना है? BC। तो BC का मान छाटेंगे, तो पहले मान बैठा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? PQ का मान हमारा PQ रह जाएगा और BC हमारा है BC बराबर, चलिए PQ
बता BC जो हमारा बराबर होगा, इसका मान दिया हुआ है 2/6 काट देंगे तो 1 हमारा 3 आ जाएगा। अब तिरछा गुना कर देंगे, हमको निकालना है BC का मान, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3PQ, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 3PQ, जो कि हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।